हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम मोहन है और चलिए देखते हैं कल मार्केट का ओपनिंग कहाँ हो सकता है और कौन से लेवल में ट्रेड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और ये चार्ट डेली का है। डेली चार्ट में प्राइस आज लोअर लेवल से बहुत अच्छा रिकवरी दिखाया है, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग आया है। इसी पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर रहे थे फ्राइडे के दिन, कि फ्राइडे के दिन पहले प्राइस नीचे जाएगा फिर रिकवरी देके टॉप में क्लोज कर सकता है। फ्राइडे के दिन भी रिकवरी आया, हम लोग ने ट्रेड लिए थे, आप लोगों को याद होगा। बॉटम से मैंने फ्यूचर के साथ आप लोगों को बाइंग का ट्रेड दिया था, कॉल सेल करके, मतलब हेजिंग के साथ। आज भी मैंने लोअर लेवल में मेरे साथ जितने स्टूडेंट लाइव में ट्रेड करते हैं उनको भी मैंने मॉर्निंग में ही फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल के साथ ही मैंने बताया था कि मार्केट यहाँ से रिकवरी आया। अभी डिटेल हम लोग बात करेंगे। तो हम लोगों ने फ्यूचर बाइंग करके इसमें कॉल सेल करके गए थे, अच्छा प्रॉफिट मिला। मैंने पोजीशन ओपन भी रखा है क्योंकि जिस तरीके से प्राइस यहाँ से रिकवर कर रहा है, मुझे लगता है अच्छा मूवमेंट इसमें अपर साइड में देखने को मिल सकता है। तो हम लोगों ने एक पोजीशन दिन में प्रॉफिट बुकिंग की, इसके बाद दोबारा भी पोजीशन बना के गए हैं। तो मुझे लग रहा है कल के दिन पे इसमें एक अच्छा प्रॉफिट हमें देखने को मिल सकता है। ये मूवमेंट कंटिन्यू हो सकता है अगर प्राइस को यहाँ से समझने की कोशिश करें। दोस्तों देखिए, मेरे दिमाग में तो फ्राइडे के दिन से था कि लोअर लेवल से मार्केट में रिकवरी आएगा। तो आज भी जब मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ आरबीएल की वजह से, आरबीएल 10% लोअर सर्किट में ओपन हुआ, इसके बाद 20% तक गिरा और बॉटम से हम लोगों ने बाइंग भी किए थे। मैंने आप लोगों को भी ट्रेड दिया था टेलीग्राम चैनल में, अगर आप लोगों ने ट्रेड लिए रहोगे तो अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। तो दोस्तों देखिए, बॉटम से चूंकि अगर माइंड में था कि इसमें रिकवरी आएगा, क्योंकि मैं आप लोगों से बात कर रहा था कि यहाँ पर ओवरसोल्ड है मार्केट, यहाँ पैनिक सेलिंग नहीं होगा। नो डाउट कि प्राइस नीचे जा रहा है, हम लोग शॉर्ट करेंगे, लेकिन पैनिक सेलिंग नहीं होगा। आपको छोटा छोटा ट्रेड डाउन साइड में देखने को मिलता रहेगा। आज का जो क्लोजिंग आया है, अगर इसका प्राइस पैटर्न समझें तो ऊपर से मार्केट नीचे गिरा, फिर रिकवरी आया, रिकवरी आने के बाद फिर से नीचे आया और बॉटम से बाइंग आया है। तो इसका पैटर्न अगेन डब्ल्यू जैसा पैटर्न बन रहा है। अगर ये ब्रेकआउट आता है, कंटिन्यू होता है, तो आने वाले दिनों में हम लोग इधर का ट्रेड देख सकते हैं 37,500 की तरफ का। तो मूवमेंट यहाँ से एक अच्छा आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकता है। तो अब व्यू हमारा होना चाहिए इसमें अपसाइड के लिए, ठीक है। मतलब इसे हम पोजीशन बनाएं, मार्केट गेप अप खुल जाए तो ऊपर से थोड़ा बहुत शॉर्ट होके मार्केट लोअर साइड से रिकवरी करते हुए नजर आ सकता है। तो हमारा ओवरऑल व्यू क्या होना चाहिए, इसमें पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब जब तक ऊपर में कोई फिर से नेगेटिव पैटर्न ना बन जाए तब तक इसमें व्यू पॉजिटिव हमारा होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। मैंने कल आप लोगों को एक पॉइंट और शेयर किया था कि देखिए यहाँ पर इसे मंथली चार्ट में डोजी जैसा कैंडल क्लोज होने के लिए अभी इसे 1000 पॉइंट ऊपर मूवमेंट करना बाकी है। 35,000 के आसपास चल रहा है, यहाँ पर का भाव 36,000 का है। तो लगभग 1000 पॉइंट का मूवमेंट मुझे लगता है इसी वीक में हमें देखने वाला है। ओके, तो एक मूवमेंट अच्छा हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। चूंकि निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी पूरा डोजी जैसा कैंडल बन चुका है। ओके, ऐसा नहीं है कि उसके बाद मूवमेंट नहीं आएगा, उसके बाद भी मूवमेंट आ सकता है, लेकिन कम से कम मंथली चार्ट में डोजी जैसा कैंडल यहाँ पर क्लोजिंग आ सकता है। ओके, 5 मिनट के चार्ट में चलते हैं दोस्तों, बैंक निफ्टी में देखते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को यूट्यूब में भी एक बार स्ट्रेटेजी शेयर किया था कि अगर प्राइस ओवरसोल्ड हो जाए, आरएसआई में ओवरसोल्ड हो जाए, तो लोअर लेवल से रिकवरी आएगा उसमें, ठीक है। जैसे कल भी यहाँ पर मैंने कल के एनालिसिस में बताया था कि ओवरसोल्ड हुआ, फिर हम लोगों ने देखा यहाँ से रिकवरी आ सकता है, ये कंटिन्यू हो सकता था। मैं फ्राइडे के कैंडल को ही देख रहा था, इधर क्लोजिंग आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ जो आज हुआ है, ठीक है। आज टॉप में जाके क्लोज किया है, तो ये कंटिन्यू हो सकता है, एक अच्छा मूवमेंट इसमें हमें देखने को मिल सकता है। तो बॉटम से हम लोग इसी लेवल से बाइंग किए, चूंकि यहाँ पर हम लोग 5 मिनट कैंडल में देखें तो बहुत अच्छा कैंडल रहा है, ठीक है, हैमर जैसा कैंडल। और ऐसे ही कैंडल चाहिए ओवरसोल्ड में। अगर ओवरसोल्ड हो जाए और कैंडल इस टाइप का बन जाए तो नो डाउट इसमें एक रिस्क तो लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से फिर ज़्यादा गिरावट नहीं है। ओके, तो हम लोग कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं फ्रेंड, ध्यान रखेंगे। देखिए, चूंकि ये पॉइंट रेजिस्टेंस बनता फर्स्ट टाइम के लिए यहाँ पर बना, ओके, और इसी के आसपास जाके क्लोज कर गया है, तो प्राइस बिल्कुल टॉप में जाके क्लोज किया है। मे भी कल एक गैप अप ओपन हो जाए, अगर गैप अप ओपन होगा तो शायद चांस हमें न मिले, लेकिन लोअर साइड से आके फिर से आपको रिकवरी में ट्रेड मिलेगा। बट आपका व्यू यहाँ से बाइंग का होना चाहिए। ऊपर से आपको जरूर 5 मिनट या 15 मिनट कैंडल में एक शॉर्ट का ट्रेड बन सकता है, 200-300 टारगेट बन सकता है लोअर साइड में, लेकिन लोअर साइड से यहाँ से एक रिकवरी का ट्रेड आपको देखना चाहिए। ओके, तो कल अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, मतलब जहाँ पर क्लोज किया है, ठीक है, तो अगर 35,100 के आसपास ओपनिंग आता है
तो इमीडिएट हमें यहाँ पर बाइंग करना चाहिए 100 पॉइंट का एसएल लगा के। हमारा एसएल क्या होना चाहिए 35,000 का, मतलब 100 पॉइंट का एसएल लगा के 35,100 के आसपास ही बाइंग करना चाहिए। या थोड़ा 10-15 पॉइंट ऊपर भी चले तो कोई बात नहीं, 50 पॉइंट चले तो कोई बात नहीं, लेकिन एसएल आपको 35,000 का रखना पड़ेगा। ऐसे कंडीशन में स्टॉप लॉस आपका थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो इसका जो मूवमेंट आएगा दोस्तों अपर साइड का टारगेट एटलीस्ट इसका टारगेट होना चाहिए इस भाव तक, इस भाव तक इसका टारगेट होना चाहिए। मिनिमम टारगेट अपर साइड में होना चाहिए। अगर इसे हम लोग पिन पॉइंट लेवल समझें तो क्या होगा 35,500 का। तो यहाँ से लगभग 400 पॉइंट का आपको मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर प्राइस गैप अप खुलता है, ध्यान रखें, ठीक है, अगर गैप अप खुलता है तो पहले नीचे आएगा। यहाँ पर हमें कोई शॉर्ट का ट्रेड बनता है तो नो डाउट एक छोटे क्वांटिटी में शॉर्ट करेंगे, लेकिन क्वांटिटी हमारा छोटा रहेगा। लोअर लेवल में हम थोड़ा बड़े क्वांटिटी में स्ट्रॉन्ग बाइंग करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल देखेंगे तब प्राइस गैप अप खुले नीचे आए, फिर 35,100 या 35,000 के आसपास कोई बुलिश कैंडल दिखता है 5 मिनट या 15 मिनट में, तो वहाँ से बाइंग करेंगे। मॉर्निंग में इसी लेवल से मिलता है हमारे लिए वेल एंड गुड। 100 पॉइंट 120 30 पॉइंट के स्टॉप्स लगा के यहाँ पर बाइंग करेंगे। अच्छा ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है। 35,100 के आसपास हमारा बाइंग लेवल होना चाहिए। ये ट्रेड हमारे लिए ज़्यादा अच्छा हो सकता है दोस्तों। यहाँ पर शॉर्ट का ट्रेड नहीं, अगर होगा तो ज़्यादा गैप अप खुल जाए तो ऊपर से शॉर्ट का ट्रेड हो सकता है, वो भी शॉर्ट का ट्रेड 35,500 के आसपास से। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं निफ्टी में। देखिए निफ्टी का भी पैटर्न सेम है। ओके, लोअर साइड से इसमें भी अच्छा रिकवरी आया है, लेकिन ये डब्लू जैसा शेप नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम मतलब पूरा रिकवरी नहीं देख सकते। और अगर आप इसका मंथली चार्ट देखें, कल भी मैंने आप लोगों को दिखाया था, तो डोजी जैसा कैंडल इसमें क्लोजिंग आ चुका है। तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट अपर साइड में मुझे लगता है निफ्टी में नहीं है। हो सकता है मार्केट यहाँ से कंटिन्यू चले जाए, ठीक है, तो हम लोग मार्केट के साथ चलेंगे। तो हम ट्रेड कैसे करेंगे कल के दिन पे ध्यान रखिए फ्रेंड्स। इसके लिए आप 5 मिनट के चार्ट में चलिए। आज अगर आप देखें तो लोअर साइड से इसमें भी बहुत अच्छा, देखिए ओवरसोल्ड होने के बाद, यहाँ पर ओवरसोल्ड होने के बाद 5 मिनट कैंडल में कितना शानदार है हमारे, ठीक है। इस कैंडल को मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, देखिए कितना बेहतरीन कैंडल है। अगर आप लोगों ने मेरे साथ यूट्यूब में लाइव देखे होंगे मेरे वीडियो, तो आप लोगों को आइडिया होगा 5 मिनट या 15 मिनट का कैंडल में हैमर बने तो उसमें बाइंग का पोजीशन बनता है और बहुत बेहतरीन बनता है। ओके, तो देखिए अब अगर आप देखें तो यहाँ से कंटिन्यू एक ट्रेंड लाइन बना हुआ, इस ट्रेंड लाइन का कंटिन्यू में मूवमेंट दिखा सकता है। ओके, तो कल जितना अच्छा बैंक निफ्टी में सेटअप बन रहा है, मुझे लगता है निफ्टी में उतना अच्छा सेटअप नहीं है, बट मूवमेंट इसमें भी अपर साइड है। यहाँ पर शॉर्ट तो नहीं है, ठीक है। ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेक डाउन कर जाएगा, इसके नीचे ही सस्टेन करे तो हम लोग शॉर्ट के बारे में सोचेंगे, और वो भाव इधर होना चाहिए, मतलब इसका लोअर साइड का भाव होना चाहिए 17,050 के बिलो, तभी शॉर्ट करेंगे, अदरवाइज शॉर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर बाइंग के बारे में सोचेंगे। आज के हाई के ऊपर जैसे निकलते हैं हम लोग बाइंग कर सकते हैं 17,110 के ऊपर, 17,110 के ऊपर हम लोग इस पर बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पर 30-35 पॉइंट का एसएल रखना पड़ेगा, मतलब 17,070 के आसपास का एसएल रखना पड़ेगा, और हम लोग इसमें बाइंग का ट्रेड लेके जा सकते हैं। पहला टारगेट हमारा इधर होना चाहिए, ये भाव की तरफ होना चाहिए, मतलब 17,200 की तरफ हमारा टारगेट होना चाहिए। एक छोटा सा यहाँ पर रेजिस्टेंस बनेगा, तो नजर रखिए, अगर एक गैप अप खुलता है तो छोड़ दीजिएगा, नीचे आएगा, यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल बने तो फिर रिवर्सल में हम लोग बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। ये ट्रेड हमारे लिए हो सकता है। और शॉर्ट के बारे में तो तभी ध्यान रखिए दोस्तों, जब ये 17,050 के नीचे क्लोज कर जाए, 5 मिनट या 15 मिनट का कैंडल क्लोज कर जाए, थोड़ा सस्टेन करे, ठीक है, कोई प्राइस एक्शन पैटर्न बने तभी शॉर्ट करें, अदरवाइज शॉर्ट अवॉइड करें निफ्टी में। ओके, तो दोस्तों ये हुआ निफ्टी का। अब चलते हैं हम लोग स्टॉक जिसमें कल ट्रेड कर सकते हैं। बहुत सारे स्टॉक हैं जिसमें बुलिश पैटर्न बने हुए हैं, उसमें सबसे बढ़िया स्टॉक है HDFC बैंक, ICICI बैंक और HDFC बैंक। ये दो बैंक मुझे लगता है कल के दिन पे बहुत अच्छा ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है, देखे जा सकते हैं अपने को, राइट। तो ध्यान रखें, देखिए अगर आप यहाँ प्राइस पैटर्न समझे तो सेम पैटर्न यहाँ भी बन रहा है, ठीक है। नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, एक डब्ल्यू जैसा शेप बन चुका है। कल जैसे ब्रेकआउट आता है हमें एक अच्छा ट्रेड देके जा सकता है, ठीक है। और आप देखें तो यहाँ पर एक स्विंग हाई बना दिया है, इस स्विंग हाई के ऊपर निकलते ही बाइंग देगा, बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं देगा, ध्यान रखिएगा। तो 1455 के ऊपर, 1455 के ऊपर जैसे प्राइस निकलता है या इसी आसपास ओपन होता है, थोड़ा सा एक आध बार नीचे आ जाए, एक आध टिक नीचे आ जाए, मतलब यहाँ पर ओपन होकर एक आध बार नीचे आए, फिर से नया हाई बनाने लगे, फिर आपको इमीडिएट इसमें बाइंग करना चाहिए। ट्रेड आपका इधर होना चाहिए कल के लिए, मतलब
1475 80 की तरफ आपका टारगेट होना चाहिए कल के दिन पे। तो ट्रेड अच्छा है, कल आप इसमें इंतजार करिए। अगर ये ट्रेड मिलता है तो हम ट्रेड लेके जाएंगे इसमें। स्टॉप लॉस आपको 10 से 12 पॉइंट का रखना चाहिए, मतलब 1445 43 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के इसमें बाइंग का ट्रेड लेके जा सकते हैं। और जब ये प्राइस में ब्रेकआउट करे तो जनवरी सीरीज का कॉल बाई करना चाहिए HDFC बैंक में। मुझे लग रहा है ये भी आपको ट्रेड अच्छा देके जा सकता है। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, ठीक है। तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, यहाँ पर ट्रायंगल पैटर्न भी बन रहा है, हम लोग इसमें बाइंग का ट्रेड लेके जा सकते हैं। जनवरी का स्ट्राइक प्राइस है 1460 का, ठीक है। ये बाइंग आपको दे सकता है अपर साइड में 37 38 के ऊपर, ठीक है। 37 38 के ऊपर इसे बाइंग करिए, अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। 30 का आपका SL रखना पड़ेगा। टारगेट आपका होना चाहिए अपर साइड में 50-55 के आसपास का, ये टारगेट आपको मिल सकता है कल के दिन पे, नजर रखिए। लेकिन ये इंट्राडे का ट्रेड है, पोजीशन होल्ड करके नहीं जाना है, ओके। इंट्राडे का प्रॉफिट इंट्राडे में बुक करके जाने का है, ओके। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक है HDFC लिमिटेड। ये स्टॉक भी बहुत अच्छा है और दो दिग्गज अगर चलने लगे तो मुझे लगता है बहुत अच्छा मार्केट में मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। आवरली चार्ट में देखें तो यहाँ पर एक स्विंग हाई है, ठीक है। ये भाव क्या है 2585 की तरफ, मतलब अपर साइड में 2600 का टारगेट इसमें दिख रहा है। 15 मिनट के चार्ट में देखेंगे, यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट में देखें तो यहाँ पर एक स्विंग हाई बना रहा है, ठीक है। इस हाई के ऊपर ये निकल जाए, इस हाई के ऊपर निकल जाए तो ये हाई का हमारा टारगेट और फिर इस हाई का हमारा टारगेट बनना चाहिए। तो कल इसमें हम लोग बाइंग कैसे करेंगे दोस्तों, जैसे ब्रेकआउट आता है 2565 के ऊपर, 2565 के ऊपर ध्यान रखेंगे गैप अप नहीं ओपन होना चाहिए। पता चले 2580 या 85 की तरफ ओपन होता है, थोड़ा वेट करिए। HDFC लिमिटेड की एक आदत है, क्या है, देखिए मैं आप लोगों को कई बार बोला हूँ कि अगर आपको मार्केट में पैसा कमाना है तो दो स्टॉक पकड़ लो, मेरे तरफ से HDFC और रिलायंस, ये दो स्टॉक को पकड़िए, आपको हमेशा ये प्रॉफिट देते रहेंगे। मतलब इसमें आपका लॉजिक पता चल जाएगा आपको कि कहाँ पर ये ट्रेड देते हैं, कैसे ऊपर जाते हैं, कैसे नीचे जाते हैं। अगर ये गैप अप खुला तो मोस्टली ये नीचे जाता है, नीचे से फिर रिकवर करता है। तो अगर पहले एक बार नीचे आ जाए तो यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल दिखे, आप यहाँ पर बाइंग करिए। लेकिन अगर फ्लैट खुलता है तो जैसे 2565 के ऊपर निकलता है आप बाइंग कर सकते हैं इसमें, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 2550 का, टारगेट आपका अपर साइड में होना चाहिए 2585 और फिर 2600 का। इस टारगेट के लिए कल आप इसमें ट्रेड लेके जा सकते हैं, एक अच्छा ट्रेड बन सकता है, नजर रखिए HDFC लिमिटेड में। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों, ये है ICICI बैंक। इस स्टॉक में भी आपको कॉल बाइंग कर सकते हैं, लेकिन आप अपने से दिमाग लगाइएगा कैसे कॉल बाइंग कर सकते हैं। ABW पैटर्न का ब्रेकआउट आ रहा है और इसका टारगेट ये बनना चाहिए। मतलब अगर कल ब्रेकआउट आता है अपर साइड में 740 के ऊपर निकलता है तो ईजी टारगेट ये 760 की तरफ दिखा सकता है। तो नज़र रखिए कल के दिन पे, इसमें आप ट्रेड करिएगा। हम लोग इसके लिए 5 मिनट के चार्ट में चलते हैं। 5 मिनट देखिए या 15 मिनट के चार्ट देखिए, जिस भी चार्ट में देखें आपको एक अच्छा यहाँ से ब्रेकआउट दिखेगा, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर हमें बाइंग करना है। ये पॉइंट है 740 के ऊपर प्राइस जब तक निकलेगा नहीं बाइंग नहीं करेंगे, ठीक है। और 733 का SL रखेंगे। इस स्टॉप लॉस के साथ इसमें बाइंग करके जाएंगे। अपर साइड का टारगेट हमारा होना चाहिए इधर का, पहला टारगेट होना चाहिए 750 का, दूसरा टारगेट होना चाहिए 757 के टारगेट। इस टारगेट के लिए आप इसमें ट्रेड लेके कल के दिन पे जा सकते हैं, टारगेट अच्छा हो सकता है। और जब ये निकले तो आप ध्यान रखें इंट्राडे के लिए 740 का है, जनवरी सीरीज का आप कॉल बाइंग कर सकते हैं। और कैश में जब ये 733 ब्रेक डाउन कर जाए तो आप स्टॉप लॉस कट कर लीजिएगा। ट्रेड आपके लिए अच्छा हो सकता है, नजर रखिए कल के दिन पे ICICI बैंक में। तो दोस्तों ये स्टॉक हुए। और नेक्स्ट स्टॉक है TCS। देखिए इस स्टॉक को मैं लगातार बोल रहा हूँ इसी लेवल से, जैसे अभी निफ्टी बैंक निफ्टी में पैटर्न बना, सेम पैटर्न इसमें भी बना है और एक कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये टारगेट आपको यहाँ दिखाने वाला है, इस भाव के आसपास आने वाला है टारगेट। ये भाव है 37 शायद 50 है, 3760, हाँ 3760 के आसपास का टारगेट इसमें बनने वाला है। कल हम लोग इसमें ट्रेड लेके जा सकते हैं। अगर 15 मिनट के चार्ट में देखें तो टॉप में इनसाइड हुआ है 2 दिन से, और मुझे लगता है जैसे ब्रेकआउट आएगा हम लोग इसमें ट्रेड का पोजीशन बना सकते हैं, बाइंग का पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। एक अच्छा ट्रेंड लाइन गया है, ट्रेंड लाइन कंटिन्यू हो सकता है, इसे बाइंग करना चाहिए हमें 37 के ऊपर। 37 के ऊपर निकलता है तो हम लोग बाइंग करके जा सकते हैं। 3680 का हम लोग SL रखेंगे। टारगेट इंट्राडे के लिए हमारा होना चाहिए 3730 और फिर 3750 का। इस टारगेट के लिए हम लोग बाइंग का पोजीशन बना के कल इसमें जा सकते हैं। और जब ये ब्रेकआउट करे तो इसमें भी आप 3700 का, जनवरी सीरीज का 3700 का कॉल बाइंग कर सकते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा OTM कॉल बाई करने की जरूरत नहीं है, और जब SL लगे तो आप SL ले लीजिए।
कॉल बाई करना या ऑप्शन में ट्रेड करना कोई ख़राब नहीं है, ये भी पैसा देता है। लेकिन क्या करते हैं कई लोग जो नए ट्रेडर होते हैं, जो बिगिनर होते हैं, अगर ये प्रॉफिट नहीं मिला, मान लो कि ये थोड़ा देर ऊपर गया, ये फिर नीचे आ गया, जब एसएल के नीचे चले जाता है तब भी पोजीशन होल्ड कर लेते हैं, इसके बाद स्टॉक रुक जाता है तो उसमें टाइम डीके होने लगता है। तो आप कोशिश करें जब आप कॉल पुट में ट्रेड लेते हैं, जब मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ, तो अगर आप इस आइडिया से ट्रेड लेते हैं तो स्टॉप लॉस आपको स्ट्रिक्ट रखना है और अपने लिमिट में ट्रेड करना है। ऐसा नहीं है कि कॉल हमें सस्ता मिल रहा है, थोड़ा कम पैसा लगा रहा है तो हम लोगों ने पूरा गले तक भर लिए, फिर क्या होगा, दोबारा ट्रेड नहीं कर पाएंगे। डीमेट में पैसा रहेगा, आप जिंदगी में कहीं ना कभी पैसा कमा लेंगे। तो आप लर्निंग करके ट्रेड लीजिए, कुछ भी ट्रेड मत लीजिए। और मैं इसलिए आजकल एक कॉल के बारे में आप लोगों को बताता हूँ या पुट के बारे में बताता हूँ, ऑप्शन के बारे में बताता हूँ, क्योंकि जब मैं यूट्यूब में लाइव आता हूँ तो आप लोगों से पूछता हूँ तो मुझे कई बार आश्चर्य होता है कि जब मार्केट नीचे जा रहा है तो लोग कॉल खरीद के बैठ गए, जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो लोग पुट खरीद के बैठ गए। तो मैं एक आइडिया शेयर कर दे रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो फॉलोअर हैं अधिकांश लोग ऑप्शन बायर हैं। जब मैं देखता हूँ, क्वेश्चन पूछता हूँ तो सबसे ज़्यादा इन्हीं का क्वेश्चन आता है। हो सकता है इक्विटी में भी ट्रेड करते होंगे आप या फ्यूचर में भी ट्रेड करते होंगे, लेकिन जो मेरा अनुभव है हो सकता है कि मैं गलत हो जाऊं। तो चलिए, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रख के ट्रेड करना है, लर्निंग करके ट्रेड करना है, कुछ भी ट्रेड नहीं करना है, थोड़ा समझ के ट्रेड करना विथ स्टॉप लॉस। आप स्टॉप लॉस फॉलो कर सकते हैं। देखिए, मार्केट में आप केवल स्टॉप लॉस दे सकते हैं, प्रॉफिट देना नहीं देना है मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप तय करिए कि मुझे मार्केट को कितना देना है, फिर मार्केट तय करेगा आपको प्रॉफिट कितना देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।